आज का विषय सुनने में, पढ़ने में जितना सरल लगता है, उतना है नहीं। किस देवता का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम अलग-अलग स्तरों पर समझेंगे, अलग-अलग आयामों में समझेंगे। यहां पर मैं आपके अभीष्ट की पूर्ति वाली बात नहीं कर रहा हूं कि धन के लिए किस देवता की पूजा करें, घर में क्लेश है तो किसकी पूजा करें, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा हूं। वैसे हमें यहां पर समझ में आना चाहिए कि आप जिस भी देवता के, जिस भी स्वरूप की पूजा करते हो, इस भौतिक जगत में ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है जो आपके जो देवता हैं वो आपको देने में सक्षम ना हो। सभी देवता, देवताओं के सभी स्वरूप आपके इस भौतिक जगत के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। परंतु यहां पर मैं बात जो कर रहा हूं वो है हमारे व्यक्तित्व को लेकर के। क्योंकि हम जिस देवता के जिस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, उसका प्रभाव सीधे रूप से हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, पर्सनालिटी पर पड़ता है। ये जो पर्सनालिटी है, ये हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, पर्सपेक्टिव को, कि हम जीवन में हो रही घटनाओं को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। यहां पर आप जिस प्रकार से ग्रहण करते हैं, वही आपके फल को भी निर्धारित करता है कि आपने जो पूजा अर्चना करी है, जिस संकल्प को लेकर के आपने पूजा अर्चना करी है, उसका जो प्रभाव पड़ा है, उसे आप फल के रूप में देखते हैं या फिर कि ये तो होना ही था, इस रूप से देखते हैं। तो आइए इस बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही मनोहर सी चर्चा को आरंभ करते हैं। अब यहां पर हम सर्वप्रथम देखते हैं कि 3 आयामों में हम देवता को, देवता की पूजा को किस प्रकार से हम विस्तार के साथ समझ सकते हैं। परंतु इससे भी पहले हमें समझना होगा कि देवता होते कौन है, क्योंकि इसका प्रभाव हम पर किस प्रकार से पड़ेगा उसका भी विज्ञान हमें पता होना चाहिए। देवता जो है, ये जो शब्द, ये दिव धातु से आता है। दिव धातु का अर्थ है तेज। अब हम सभी को पता होगा कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो न्यास किया जाता है। न्यास का अर्थ ये हो गया, जैसे करन्यास, ऋषि न्यास, अंगन्यास। न्यास का अर्थ है कि हम अपने शरीर के भीतर जो देवता हैं, विभिन्न जो देवता हैं, जो इस संसार की विभिन्न गतिविधियों को जो चला रहे हैं, हम उन देवताओं का एक प्रकार से आभास अपने शरीर के भीतर करते हैं। शरीर में हम उन्हें स्थापित करते हैं, बिठाते हैं, बिठा करके एक प्रकार से छू करके उस तत्व को हम छू रहे होते हैं, ग्रहण करते हैं। ये न्यास का विज्ञान आ जाता है, क्योंकि हम जो बने हैं, हम ब्रह्मांड से ही बने हुए हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। नासा भी इस बात को मानता है, मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो इस बात को सहस्र वर्षों पहले ही कह दिया था। तो हम बने हैं इस ब्रह्मांड के साथ। तो ब्रह्मांड में जो आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक रूप से जो घटनाएं घटती हैं, वो हमारे भीतर भी होती। इसी कारण एक देवता अधिदैविक रूप से विराजमान है किसी एक अलग स्तर पर, किसी एक अलग डायमेंशन में, परंतु उन्हीं देवता का जो तेज है वो हमारे भीतर भी समाया हुआ है। इसी कारण हम उस तेज को देवता कहते हैं। वो स्त्री रूप से देवी हो गई है जब हम उसे शक्ति मानते हैं। तो अब जब आप विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो आप, यदि आप ऑफिस जाने से पहले अगरबत्ती कर लेते हैं, धूपबत्ती कर लेते हैं, कुछ देवताओं का नाम लेकर के प्रणाम कर लेते हैं, तब यहां पर वो जो तेज है वो बिखरा हुआ है, उसका कोई प्रभाव आपके आध्यात्मिक ऊर्जा पर नहीं पड़ता है, और ना ही इसका प्रभाव आपके भौतिक कोई लाभ हो उस पर भी होता है। ये केवल हम अपने भाव के लिए करते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हमें पता है, हम जुड़े हुए हैं, बस। परंतु जब हम किसी एक इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं, तो हमने अब एक तेज को बढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, एक तेज को।
तो अब वो तेज है, उसकी जो आभा है हमारे पूरे शरीर में आती, शरीर में आकर के हमारी वाणी के माध्यम से भी निकलती है, हमारे कर्मों के माध्यम से भी निकलती है। और यही जो तेज है, यही जो आभा है, हमारे मन को भी प्रभावित करके हमारे दृष्टिकोण को भी बदलती है। अब ये हमने विज्ञान समझ लिया है देवता का, हमारे व्यक्तित्व का। अब हम समझते हैं वो विभिन्न देवता जो हैं वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वो देवता यानी कि जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, इष्ट मानते हैं। अब यहां पर हम जिन देवताओं की बात करेंगे वो पंच देवता जो हैं, वहां से हम और अलग अलग स्वरूपों को देखने की चेष्टा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गणपति की। गणपति जो हैं ये बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, विजडम के देवता हैं। इसी कारण श्री विद्या में भी सर्वप्रथम जो क्रम होता है दीक्षा, उसमें सर्वप्रथम क्रम में महागणपति आते हैं। बिना गणपति की अनुमति के हम श्री विद्या के क्रम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए भी हमें ये बात समझनी होगी कि मूलाधार के जो अधिपति हैं वो गणपति ही हैं। बिना गणपति की अनुमति के हमारी कुंडलिनी जो है वो ऊपर की ओर गमन नहीं कर सकती है। तो जब हम इतनी तात्विक और इतनी गूढ़ बातों के लिए भी गणपति की अनुमति की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें इस बात को समझना होगा कि गणपति जो है वो विद्या, ज्ञान, विजडम के जब देवता हैं, तो जब आप इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपके भीतर भी वही गुण समाएंगे। और इसी कारण बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं वे भी बच्चों के लिए, उनके पठन पाठन के लिए, उनकी वो जो आयु है जिसमें वो सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं, 14 वर्ष तक की जो आयु होती है, तब सभी बच्चों को गणपति की ही उपासना करनी चाहिए। विस्तार होता है हमारे मन का, मस्तिष्क का। तो जो भी बड़े होकर के भी यदि हम गणपति की उपासना कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में बहुत प्रचलन है, दक्षिण भारत में बहुत प्रचलन है गणपति की ही उपासना का, इसका प्रभाव आपको जो व्यक्तित्व में दिखता है वो ये कि जो भी व्यक्ति गणपति की पूजा कर रहे होते हैं उन्हें नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने का एक मन करता रहता है। जहां से भी ज्ञान हो मैं उस ज्ञान को प्राप्त करूं, ऐसा मन करता है। वे हठी नहीं होते हैं, परंतु माता के प्रति थोड़ा सा उनका भाव अधिक रहता है। हट मैंने इसलिए करा क्योंकि गणपति भी जो है ये माता के साथ में थोड़ा इनका लगन जो है, लगाव जो है वो अधिक रहा है, और माता के साथ में ही हट आ जाता है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक हट भी दिखेगा, परंतु वही हट हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपको जो कार्य करना है उसके प्रति आप पूर्ण रूपेण बढ़ते रहते हैं। तो जो गणपति की उपासना करते हैं वे व्यक्ति बहुत फोकस होते हैं, वे अपने कार्य को करने में भी बहुत दक्ष होते हैं और कुशल प्रकार से, वो कुशल भी होते हैं, बहुत अच्छे से वे उस कार्य को कर भी लेते हैं। यानी कि गणपति के जो उपासक होते हैं वे स्कॉलरली होते हैं, उन्हें ज्ञान बहुत सारा प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। और यही आप देखेंगे कि उनके आसपास के जो लोग होते हैं वे भी इसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि चयन भी आप लोगों का इस प्रकार से करते हैं। जो बातें होती है उनकी वो भी बहुत ज्ञान वर्धक होती है, या फिर ज्ञान को अर्जन करने के लिए बातें होती है। तो गणपति के जो उपासक होते हैं उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है जैसे कि गणपति है। अब यहां से हम बात करते हैं देवी की, शक्ति उपासना की। शक्ति में भी अलग अलग शक्ति के प्रकार आ जाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं सरस्वती की, भगवती सरस्वती, सरस्वती ज्ञान की देवी है, परंतु ये जो ज्ञान है ये हम ब्रह्म ज्ञान की बात कर सकते हैं। और इसी कारण जो व्यक्ति और अधिक अध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं,
सरस्वती की पूजा उनके लिए अनिवार्य हो जाती है। जो भी व्यक्ति सरस्वती की पूजा करते हैं वो सीधा आध्यात्मिक चेतना के साथ में जुड़ते हैं। इसी कारण आप देखेंगे जितने भी संगीतज्ञ होते हैं वे सभी के सभी मां सरस्वती के उपासक भी होते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो सीधे रूप से आपको किसी स्तोत्र की आवश्यकता नहीं है, मंत्र की आवश्यकता नहीं है। सीधे रूप से संगीत उसके ध्वनि के कारण, उसके नाद के कारण आपको ब्रह्म से मिलवा देता है। सरस्वती वही करती है। जो नवायण मंत्र है उसमें भी एम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे एम आता ही है। इसके भी जो और विभिन्न स्वरूप हो जाते हैं नवायण मंत्र के भी, जो मैंने इस पर एक चलचित्र भी किया है, उसमें भी आप देखेंगे हर एक नवायण मंत्र के अंदर एम आना बहुत अनिवार्य है। बाला त्रिपुर सुंदरी का भी जो मंत्र आता है एम क्लीं सौः, उसमें भी एम आना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हम अब जो बात कर रहे हैं हम एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं ज्ञान की। सरस्वती के उपासक बहुत सौम्य होते हैं, बात करने में बहुत सरलता के साथ में बात करते हैं, होते भी सरल है, सिंपल लोग होते हैं जो कि सरस्वती के उपासक होते हैं। सरस्वती के उपासकों को सुंदरता बहुत पसंद होती है, वे मधुर वाणी बोलते हैं, उनके आसपास के व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देवता का जो एक तत्व है वो हमारे भीतर आ जाता है। अब हम वहीं पर ही अगर बात करते हैं काली की, काली जो है ये सरस्वती से भिन्न हो जाती है, क्योंकि काली का जो स्वभाव हमें समझ में आता है वो अपने भक्त को सीधा एक प्रकार से शक्तिपात ही करती है। आपको क्लेश है, मैं क्लेश दूर कर देती हूं, क्लेश के साथ साथ में क्लेश की जो जड़ है मैं उसको भी दूर कर देती हूं। इसी कारण काली के जो उपासक होते हैं वे थोड़े उग्र भी हो जाते हैं, क्योंकि वे गलत बात को लेकर के ही बात नहीं करते हैं, वे इस बात को लेकर के भी बात करते हैं कि गलत बात जहां से हुई है वो ही गलत है। उग्र स्वभाव आ जाता है जो कि काली के उपासक होते हैं। काली के उपासक थोड़ा सा वे अपने आप को अधिक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दूसरों से अधिक मानते हैं, परंतु स्वयं को वो इस प्रकार का पात्र मानते हैं कि उन्हें काली उन पर कृपा कर सकती है। इसी कारण काली के उपासकों को आप देखेंगे एक प्रकार का तेज होता है, ऑरा होता है, और वे गलत प्रकार से उन्हें मान भी लिया जाता है कि ये थोड़ा सा दंभी है, अहंकारी है, परंतु ऐसा नहीं होता है। उनमें केवल और केवल इस बात का एक प्रसन्नता रहती है कि वे काली के कृपा पात्र हैं। काली के मंत्र बहुत उग्र होते हैं। यदि जो काली के उपासक हैं वे लंबे समय तक काली की उपासना करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने किस ब्रह्म तेज को अपने भीतर समाने का आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके भीतर भी वैसा ही प्रभाव आ जाता है। अब यहां से अगर हम लक्ष्मी पर चलते हैं तो भगवती लक्ष्मी के जो उपासक होते हैं वे सरल नहीं होंगे, परंतु चंचल अवश्य होंगे। अब यहां पर भी हमें ये बात समझनी होगी कि देवता का तत्व यदि हमारे भीतर आ रहा है वो तो ठीक है, परंतु हम तो स्वयं देवता नहीं बन रहे हैं, हमारे स्वयं के विकार हैं। जैसे कि यदि मैं बात करता हूं हनुमान जी की, हनुमान जी के जितने भी उपासक होते हैं वे बलशाली होते हैं या फिर बलशाली होने के लिए उनका मन करता है। हनुमान जी जिस प्रकार से राम भक्त हैं, आप देखेंगे ये सत्य है होगा कि जो हनुमान जी के भक्त हैं वे भी राम भक्त होते हैं, परंतु अपने जो सीनियर हैं, एल्डर हैं, कार्यक्षेत्र में जो उनके मैनेजर इत्यादि होते हैं, कॉलेज में है तो उनके सीनियर हो गए, उनके लिए उनका व्यवहार एक भक्त की तरह तो नहीं, परंतु मैं तत्पर हूं आपकी सेवा के लिए, आप बोलिए क्या चाहिए मैं करता हूं, उस प्रकार का भाव आ जाता है। ये विकार हो जाता है, जो मानवीय विकार आ जाता है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, परंतु राम जी का शरीर तो बहुत पहले छूट गया था। हनुमान जी फिर भी किसकी उपासना करते थे? हनुमान जी
उन ब्रह्म स्वरूप राम की उपासना करते थे। हमारे भीतर हनुमान जी का वो गुण तो आ जाता है, परंतु हम यहां पर अपने सीनियर को बहुत अधिक मान लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये वाला आप 100% सत्य होगा, जितने भी व्यक्ति हनुमान जी के उपासक हैं वे अपने सीनियर के लिए कार्य करने में तत्पर होते होंगे, क्रोधी नहीं होंगे, सरल होंगे, परंतु अपनी बात रखने में तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। यह हनुमान जी की उपासना का फल आपको प्राप्त होता है। यानी कि इस ऊर्जा को यदि हम डाइवर्ट कर लेते हैं आध्यात्मिक रूप से तो कितना अधिक प्रभाव पड़ सकता है। देवी की हम बात कर रहे थे, तो जितने भी महाविद्याएं हैं उन सभी के जो उपासक हैं वो थोड़े से आपको उग्र दिखेंगे। वो कमला की भी उपासना कर रहे हो, उग्र दिखेंगे, बात थोड़ा सा कड़क होंगे, क्योंकि ये जो महाविद्याएं हैं ये शुद्ध विद्या है, शुद्ध शक्ति है। ये इसको ग्रहण करने का जो पात्र रखता है, जो पात्र है, पात्रता जो रखता है, वो स्वयं भी हल्का सा प्रभावित होता ही है। तो बात करने में वो थोड़ा कड़क होगा, बातों को समझने में भी वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि रखता होगा। तो इस प्रकार से देवता की उपासना आपको प्रभावित करती है। यदि हम अब बात करते हैं विष्णु, भगवान विष्णु की, तो यहां पर बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। भगवान विष्णु की उपासना सबसे कठिन बताई गई है। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्त के सभी दुखों का निराकरण कर देते हैं, निवारण कर देते हैं। जैसे काली है, इसी कारण काली और कृष्ण का तत्व एक ही हो जाता है। विष्णु कहते हैं तुम्हें दुख है, तुम्हें इस नौकरी से दुख है, तुम्हें नौकरी में हटा देता हूं, अब बोलो अब कौन सा दुख है। अब आपको लगेगा कि ये तो गलत हो गया है, मुझे तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो विष्णु बोलते हैं कि मैं चलाता हूं ना घर, मैं चलाऊंगा, परंतु पहले मैं कुछ और चीजों को भी हटाऊंगा ताकि तुम वो जो ऐश्वर्य है उसके तुम पात्र बन सको। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जो देवता है वैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। कृष्ण के जो उपासक हैं वे आपको सदैव मुस्कुराते हुए दिखेंगे, अधिकतर मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। उन पर वस्तु विषय का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उनकी बातों में ही देख लेंगे कि देखा जाएगा, कर लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ये कृष्ण के तत्व का प्रभाव है। अब ये थोड़ा सा गलत भी हो जाता है, क्योंकि जहां पर हमें ध्यान देना चाहिए वहां पर भी यदि हम कह देते हैं कि चलो ठीक है देखा जाएगा, तो थोड़ा गलत हो जाता है। कृष्ण ऐसे नहीं थे, परंतु यहां पर वही मैंने पहले कहा विकार वाली बात है। शिवजी की यदि हम बात करते हैं तो शिवजी जो हैं ये तो सौम्य, परंतु इनका क्रोध जब आता है तो छप्पर फाड़ करके आता है। तो जो इनके उपासक होंगे वो भी वैसे ही होंगे, सरल होंगे, शांत होंगे, परंतु क्रोध इनको किसी भी बात पर आ सकता है, परंतु उसी उतना ही जल्दी ये अपने क्रोध पर नियंत्रण भी कर लेते हैं। ये एक आप प्रभाव देखेंगे जो शिव के उपासक होते हैं। परंतु अब हम यहां पर थोड़ा अलग लेवल पर चलते हैं। जो बातें मैंने बताई हैं ये बहुत सामान्य रूप से देखने में आती है, परंतु देवता जो हैं ये अलग प्रकार से भी कार्य करते हैं। हर एक देवता का अपना अलग अलग स्वरूप है। आप कृष्ण को बाल कृष्ण के रूप में भजते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में भजते हैं, या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में भजते हैं। अंतर आ जाता है, दोनों की पर्सनालिटी में अंतर आता है। इसलिए आप देखेंगे अधिकतर आपको ये दिखेगा कि जो लड्डू गोपाल के उपासक होते हैं वे महिलाएं होती हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्री विद्या या फिर भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के जो उपासक होते हैं वे पुरुष तो होते ही हैं, परंतु उतनी ही मात्रा में या फिर उससे थोड़ा अधिक महिलाएं होती हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की तो यहां पर तो हम सीधे रूप से परम ऐश्वर्य जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो सुंदरतम है हम उनकी बात कर रहे हैं। सुंदर महिलाओं का, नारी का, स्त्री का जो एक तत्व है वो सुंदर है।
नारी किसी भी समय सुंदर तो होगी ही होगी। तो सुंदरता नारी के होने का एक आप क्या कह सकते हैं तत्व है। और मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं सुंदरता की, वो मैं बाहरी सुंदरता की ही बात नहीं कर रहा हूं। जैसे लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल का ध्यान रखना पड़ता है। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी है, ये जिस प्रकार के ऐश्वर्य की बात करती है उसे संभाल करके रखना पड़ता है, संजो करके रखना पड़ता है। सुंदरता है, सुंदरता जहां पर गंदगी है वहां पर तो हो नहीं सकती है, जहां पर मलिन तत्व है वहां पर तो सुंदरता कुछ हो नहीं सकती है। इसी कारण अधिक तौर पर आपको देखेगा कि महिलाएं लड्डू गोपाल की उपासक होती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जब आप उपासना करते हैं तब आप राजा कृष्ण, अब वो राजा द्वारका के नहीं है, वो तो ईश है, परंतु वैसा भाव आपके भीतर आ जाता है। गुजरात में है द्वारका, द्वारका के अंदर स्वयं ईश्वर विराजमान थे। गुजरात की आप स्थिति देख सकते हैं, 500 वर्ष पहले भी गुजरात की स्थिति आप देख सकते हैं। अकबर जो है गुजरात में सूरत में लूटने के लिए आता था और फिर वहां से नाव के माध्यम से तुर्की वो भेजता था करोड़ों रुपयों का सोना चांदी लूटा हुआ माल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी गतिविधि को रोकने के लिए जो औरंगजेब की अकबर से ही जो उससे पहले से जो शुरू होती हुई एक व्यवस्था थी, उसे रोकने के लिए ही औरंगजेब के समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी बार सूरत पर धावा बोला है। महाराणा प्रताप, उनके भी जितने भी जनरल थे ये भी आते थे। गुजरात की जो समृद्धि है उसका एक कारण द्वारिकाधीश का वहां पर होना है। तत्व आ जाता है, राजा है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं शिव की, शिव जो है वो एक तत्व हो गया है। जब आप रुद्र की उपासना की बात करते हैं तो इसमें तो क्रोध आएगा, रौद्र रूप आएगा। फिर यदि हम शंकर की बात करते हैं, त्रिशूलधारी शंकर, वो एक अलग तत्व आ जाता है। इसी प्रकार से श्री राम में आप किस स्वरूप की पूजा करते हैं? आप राजा राम की पूजा कर रहे हैं जिनका पूरा भरा पूरा दरबार है, तो वो तत्व आपके भीतर आएंगे। या फिर आप वनवासी श्री राम की पूजा कर रहे हैं जहां पर आपकी आध्यात्मिक चेतना की उन्नति होती है। तो विभिन्न जो स्वरूप हैं ये भी आपको प्रभावित करते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, एक हनुमान जी का स्वरूप है पहाड़ को उठाए हुए, एक स्वरूप है गदा के साथ, एक स्वरूप है अभय मुद्रा में। अलग अलग स्वरूपों का आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर हमने दूसरा जो आयाम है इसको समझ लिया। अब जो तीसरा है वो आ जाता है देवता के ही तत्व से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये दूसरा वाला जो है तो आपके भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, देवता के तत्व के साथ जुड़ा हुआ है कि ये सौम्य उग्र है, सौम्य उग्र है, अति उग्र है। ऐसे कई सारे जो वर्ग आते हैं मंत्रों के, स्तोत्रों के भी, इन बातों को भी समझना आवश्यक है। जैसे सांब सदाशिव, ये एक स्वर्णमाला स्तुति है महादेव की, बहुत सुंदर है। वो सांब है यानी कि अंबा के साथ में महादेव स्वयं। तो ये स्तुति इसका अपना एक तत्व आ जाता है जो कि सौम्य हो जाता है। वहीं पर ही जब हम शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम भैरव तांडव स्तोत्र को पढ़ेंगे वो एक अलग प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा। मंत्रों के साथ में भी यही होता है। जिन मंत्रों के पल्लव में, पल्लव यानी कि जो अंत में लगते हैं, उसमें नमः आ जाता है, इसे हम नपुंसकलिंग मानते हैं, यानी कि ये ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, कुछ इसके अंदर वैसा भाव नहीं है। नमः ये सौम्य की ही श्रेणी में आता है। परंतु जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा लगता है वे उग्र हो जाते हैं, फट लगता है वो और भी उग्र हो जाते हैं, फट स्वाहा ऐसा भी आ जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं मंत्रों की भी, तो उसका भी अपना एक तत्व आता है और उस तत्व का आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम
ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी जो जो अर्चना हो रही है, उपासना हो रही है, जो स्तुति कर रहे हैं, उसका प्रभाव हम पर कुछ पड़ भी रहा है कि नहीं। जितने भी मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, ध्यान रखिएगा, सब के सब प्रभावशाली है, अत्यंत तेजोमय है। यदि आपने कोई मंत्र पढ़ा और उसका आपके जीवन पर आपको कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसमें मंत्र की कोई कमी नहीं है, कमी है आपके स्वयं के दृष्टिकोण की, कि आप अपने भीतर होते हुए बदलाव को, चेंज को, अपने जीवन में होते हुए, अपने दृष्टिकोण में होते हुए चेंज को आप देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बातें बहुत सटल तरीके से होती है, बहुत आराम आराम से, शनय शनय होती है, परंतु होती अवश्य है। इसी कारण आज का हमारा जो चलचित्र है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आस्था इन सब बातों से भी और अधिक सुदृढ़ होती है कि मैं जो मंत्र कर रहा हूं, स्तोत्र कर रहा हूं, वो सही है। जिस इष्ट को मैं पूज रहा हूं उसका प्रभाव मुझ पर जो पड़ रहा है वो सही है। और इसी कारण गुरु भी आ जाते हैं कि गुरु देखते हैं कि ये जो प्रभाव पड़ रहा है ये तुम्हारे साथ में, तुम्हारे नैसर्गिक गुण जो है, प्रकृति जो है, उसके साथ में जाता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्वरूप बदलो। आप भैरव की उपासना में बटुक भैरव की उपासना कर लो, रूरू भैरव की उपासना मत करो, आकाश भैरव की उपासना मत करो। तो गुरु इतने सारी बातों को देखता है, तब जाकर के मंत्र इत्यादि दिए जाते हैं। हम जब स्वयं से भी कर रहे हैं तब भी हम कम से कम अब इन सब बातों का ध्यान रखें। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र थोड़ा लंबा ही सही परंतु सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, 1 लाख सब्सक्राइबर तक जितना शीघ्र हो सके आप हमें पहुंचाइए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।